हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो है इट्स बेसिकली अ कंपैरिजन वीडियो। आज हम कोई रिव्यू नहीं करेंगे गिटार का, बट आज हम कंपेयर करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे यूट्यूब चैनल पे कि ये दो बहुत ही पॉपुलर गिटार है मेरे पास। आप देख सकते हैं। ऑन माई राइट इज़ यामा FS80C और ऑन माई लेफ्ट इज़ यामा F280। F280 और FS80C के बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि दोनों में से कौन सा अच्छा गिटार है। ये बहुत ही सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन था कि दोनों में से अच्छा गिटार कौन सा है। फिर उसके बाद F280 लेना चाहिए या FS80C लेना चाहिए, F280 और FS80C में डिफरेंसेस क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस सिमिलर लाइंस पे, बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार आते थे चैनल पे। आई थॉट कि आई विल मेक अ वीडियो और दोनों गिटार को हम कंपेयर करेंगे और बताएंगे बेसिकली कि इनका फिजिकल डिफरेंस क्या है, मटेरियल स्पेसिफिकेशन में कोई डिफरेंस है या नहीं है, साउंड में क्या डिफरेंस है। ये आज के वीडियो में आज हम इसको कंपेयर करेंगे। लेट्स बिगिन द वीडियो। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले हम मटेरियल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे। मटेरियल स्पेसिफिकेशन इज एब्सोल्यूट सिमिलर। दोनों गिटार की मटेरियल स्पेसिफिकेशन बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर है। देयर इज नो डिफरेंस। अगर आपको खुद भी देखना है यू कैन गो टू यामा म्यूजिक इंडिया की वेबसाइट पे आप जाइए और वहाँ पर इनके मटेरियल स्पेसिफिकेशन दोनों गिटार के F280 और FS80C के आप देख सकते हैं। मटेरियल स्पेसिफिकेशन जो मटेरियल्स में लगता है वो बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको क्विकली बता दूँ, जैसे मेरे पास अभी FS80C है। इसका टॉप जो है वो स्प्रूस्ड का टॉप है। इसका जो साइड है, इसका बैक है, इसका जो नेक है, ये लोकल प्रोड्यूस टोन वुड है। टोन वुड एक वुड होता है विच गिव्स अ गुड टोन, पर टोन वुड के भी अलग अलग नाम होते हैं, पर वो मेंशन नहीं है यामा ने कौन सा टोन वुड यूज़ किया है। एंड इसके बाद इसके बाद फ्रेट बोर्ड में आते हैं। फ्रेट बोर्ड और ऑल्सो द ब्रिज, ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा डार्क कलर का वुड है एंड दिस इज कॉल्ड ब्लैक रोज वुड। ये रोज वुड है, दोनों में ही रोज वुड यूज़ होता है, F280 में भी और FS80C में भी। ट्यूनिंग गियर्स की बात करेंगे हम, ट्यूनिंग पेग्स की बात करेंगे। ट्यूनिंग पेग इज ऑल्सो वेरी वेरी सिमिलर, बिल्कुल दोनों सेम है, इसमें भी कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। मटेरियल स्पेसिफिकेशन में और बाकी स्ट्रिंग्स भी एब्सोल्युटली सिमिलर है। एंड इसके बाद यहाँ पर स्क्रैच प्लेट भी सेम है, डिज़ाइन इज ऑल्सो सेम, बट डिफरेंसेस क्या क्या हैं। मटेरियल स्पेसिफिकेशन में देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू गिटार्स। डिफरेंस क्या क्या है इसमें। अगर आप देखेंगे कि डिफरेंस जो है वो सबसे बड़ा डिफरेंस है FS80C और F280 में, वो आपको दिखेगा इसकी शेप और साइज का डिफरेंस है। ऑन माई राइट इज FS80C, ऑन माई लेफ्ट इज F280। FS80C में आप देख सकते हैं कि ये जो उसका बॉडी साइज है, शेप है, इसको हम बोलते हैं कॉन्सर्ट साइज बोलते हैं। एंड ऑल्सो जो पूरा ओवरऑल बॉडी का जो लेंथ है वो एज कम्पेयर टू F280 थोड़ा छोटा होता है। और F280 ऑन द अदर हैंड, इसको हम बोलते हैं, इसका बॉडी शेप जो है इसको बोलते हैं ड्रेडनॉट बॉडी शेप, और बॉडी इज लिटिल बिगर, ये बॉडी थोड़ा बड़ा होता है FS80C से। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये क्लियर एविडेंट है कि दोनों के बॉडी में बहुत डिफरेंस है। F280 इज बिगर, क्वाइट बिगर देन FS80C, और FS80C कॉन्सर्ट साइज है और F280 इज अ ड्रेडनॉट साइज गिटार। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि बॉडी साइज इज बिगर। अगर हम इसकी थोड़े से टेक्निकलिटी में जाएंगे तो जो आप ऐसे देख रहे हैं, बॉडी का जो ब्रॉडनेस है, ये बाउट का, लोअर बाउट का, दिस इज अबाउट 16 इंचेस। और अगर हम FS80C की बात करेंगे तो FS80C इज अबाउट 14.5 इंचेस। अबाउट इतना डिफरेंस है, इतना ये ज़्यादा ब्रॉड है, 1.5 इंचेस का डिफरेंस है। एंड सिमिलरली ऊपर यहाँ कट नहीं है इसमें, दिस इज अ ड्रेडनॉट शेप F280 और FS80C में कट है, तो ऑब्वियसली वो बॉडी और थोड़ा छोटा है। इसमें डिफरेंस क्या होगा, बॉडी अगर छोटा है, बॉडी अगर बड़ा है तो। अगर बॉडी, इफ द बॉडी इज बिगर, ऑब्वियसली इट विल प्रोड्यूस अ लिटिल मोर साउंड। तो थोड़ा सा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का प्रोजेक्शन है, ओवरऑल वॉल्यूम थोड़ा सा F280 में हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू FS80C। FS80 में आपको हल्का सा वॉल्यूम थोड़ा सा कम मिलेगा, बट क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, मटेरियल सब बिल्कुल सेम है, वुड सेम है, सब कुछ सेम है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट थोड़ा सा
वॉल्यूम में डिफरेंस होता है, बाकी क्लैरिटी में, टोनल क्वालिटी में कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा. इट्स ओनली द लिटिल बिट ऑफ वॉल्यूम, थोड़ा सा. अगर हम डेसिबल की बात करेंगे तो थोड़ा सा, लेट्स से अगर हम 10 के पॉइंट में अगर हम बात करेंगे, सो फॉर एग्जांपल अगर इसका 10 है तो ये 9, सो दैट्स इट. एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम बेनिफिट की बात करेंगे तो FS80C अगर थोड़ा सा वॉल्यूम कम है इसमें एज कम्पेयर टू F280, बट इसका जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि दिस इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल. जनरली ये जो रेंज है 7,000 8,000 है ना, ये पीपल जो बिगनर्स हैं, अच्छे बिगनर्स हैं, वो लोग बाय करते हैं इसको. स्टूडेंट्स हैं वो बाय करेंगे इसको, या बिगनर हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छा गिटार अगर उनको बाय करना है तो दे गो फॉर यामा. सो उनके लिए फॉर बिगनर, चाहे वो हाइट उनकी कुछ भी हो, अगर वो 6 फुट भी है या 5.5 भी है या 5 भी है, आई थिंक दिस गिटार और इसका जो शेप है, कॉन्सर्ट साइज जो इसका साइज है, दिस वुड बी वेरी वेरी कंफर्टेबल उन लोगों के लिए जो जब गिटार को केवल फर्स्ट टाइम अपने थाइस में ले रहे हैं और फर्स्ट टाइम वो हैंडल करें गिटार को. सो दिस वुड बी वेरी वेरी कंफर्टेबल फॉर एनीबडी. कोई भी बिगिनर होगा उसके लिए FS80C ज़्यादा कंफर्टेबल होगा. इनफैक्ट अगर किसी ने सीख भी लिया गिटार, अगर वो भी अगर बजाएगा, तो आई थिंक कॉन्सर्ट साइज इज़ अ वेरी वेरी कंफर्टेबल साइज. ये बहुत कंफर्टेबल होता है, आराम से आपके पाम साउंड होल पे इजीली आ जाते हैं, आप आराम से स्ट्रम कर सकते हो, इजीली इसको बजा सकते हैं. बट ऑन द अदर हैंड अगर F280 अगर हम देखेंगे, सो ऑन द अदर हैंड अगर हम F280 की बात करेंगे साइज़ की, और कंफर्टेबल में अगर हम इसको देखेंगे कंफर्टेबल कितना होता है ये, सो दिस जैसे मैंने बताया इसका बाउट काफ़ी बड़ा होता है, लोअर एंड बाउट. तो अगर आप बिगनर, अगर इसकी हाइट भी कम है या कोई भी बिगनर नया है, स्टार्ट कर रहा है, सो उसका हाथ यहाँ ठीक से साउंड होल पे पहुँच नहीं सकता. सो सिंस ये बिगर है बॉडी साइज में, तो इसलिए ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है. सो दिस इज़ मोर कंफर्टेबल देन F280. सो ये दोनों डिफरेंसेस थे. और नाउ सबसे इम्पोर्टेंट है इसका साउंड. सो एक बार हम इसको बजा कर देखते हैं कि दोनों कैसे साउंड करते हैं. और मैंने तो कई बार बजाए हैं इस गिटार्स को, तो मेरे ख्याल से जब डिसीजंस आपको लेने हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वॉल्यूम में, बस थोड़ा सा ऑब्वियसली क्योंकि बॉडी बड़ी है तो थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस रहता है वॉल्यूम में. सो दिस विल गिव लिटिल मोर वॉल्यूम एज कम्पेयर टू FS80C. बट बाकी चीज़ें द वॉल्यूम प्रोजेक्शन, ओवरऑल टोनल क्वालिटी, साउंड जनरली रिमेन्स द सेम. सो एक बार साउंड चेक करके देखते हैं.
और गाइस, तो फाइनली आपने देख लिया कि इसमें एज सच मटेरियल स्पेसिफिकेशन में कोई डिफरेंस है नहीं, बिल्कुल सेम है, मेड इन इंडिया है, दोनों इंडिया में बनते हैं। और वुड लगता है दोनों में बिल्कुल एब्सोल्युटली सेम है। बाकी सारी चीज़ें इसमें जो मटेरियल लगता है वो एब्सोल्युटली सिमिलर है। बट अगर आपने देखा है, जैसे हमने उसको बजा कर दिखाया कि थोड़ा सा स्लाइटली, अगर आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा स्लाइटली इसका वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा था, बट दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर दोनों ने साउंड किया। ब्राइटनेस है दोनों गिटार की वो काफ़ी अच्छी है, और दोनों अच्छा साउंड कर रहे हैं दोनों गिटार। तो अब आपको ये चूज़ करना है कि कंफर्टेबल अगर आपको लेना है, अगर आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल गिटार चाहिए तो आप FS ETC ले सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा वॉल्यूम की ज़रूरत है, एंड अगर आपको ये F280 ये बड़ा गिटार अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो आप F280 ले सकते हैं। सो दैट्स इट। और प्राइस में जो डिफरेंस है वो आपको पता है 500 का डिफरेंस है। सो इट्स योर कॉल कि आपको कौन सा लेना है। अदरवाइज फॉर मी दोनों गिटार बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे गिटार है, आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। एंड इफ़ आई हैड टू चूज़ वन, आई थिंक, क्योंकि कोई डिफरेंस है नहीं इसमें, बिकॉज आई लाइक दिस साइज़, कॉन्सर्ट साइज़ मुझे पसंद है। तो कॉन्सर्ट साइज़ इसलिए पसंद है बिकॉज इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल। सो आई वुड चूज़ FS ETC. So that's it for the video. Thank you so much for watching and have a very very good day.